क्या बात कर रही हैं बड़ी समधन जी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी कर लिया था ना छोटी समधन जी को अगवा। ऐसे हो सकता है किसी ने मेरी बेटी को भी अगवा कर लिया होगा। मम्मी का भी अलग ही प्यार छलकता रहता है अपनी बेटी के लिए। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हो सकता है रूही मायके गई हो, लेकिन वहां फोन भी तो नहीं कर सकता। जो हुआ उसके बाद फोन कैसे करूं? नाहर, बेटा रूही कोई बच्ची नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता मंदिर गई हो। हाँ ये हो सकता है, मंदिर गई होगी। हाँ। खाटू जी देखिए ना, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए कितना परेशान हो रहा है, कितना रो रहा है। रूही कहाँ है? प्लीज उसे जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए प्लीज। बेटा बेटा बस चुप हो जा। आराम से। आप ठीक हो ना भैया? हाँ हाँ। नहीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? लल्ला 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 नीले रो रहा है। मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। निकलो तो कहाँ से निकलो? कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज प्लीज खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। खाटू जी मेरी मदद कीजिए यहाँ से निकलने में। ये अब कैसे तो हवा आ रही, पर कहाँ से, कैसे पता कर? हवा तो उस तरफ से आ रही, इसका मतलब क्या पता होता है बाहर जाने का कोई रास्ता हो। जाकर देखती हूँ, पर वहां तो बहुत अंधेरा है। कैसे जाऊं? पता नहीं उस तरफ क्या होगा, क्या करूं? आइंदा से कभी भी ऐसी हालात आए तो डरना नहीं है, लंबी सांस लेना है और उस चीज का सामना करना है। ओके? अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए मैं हर रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा खाटू जी।
अंधेरा भी, फिर वो हवा तो इस तरफ से ही आ रही थी, फिर ये इतनी देर हो गई, अभी मुझे भी टेंशन हो रही है। पता नहीं रूही कहाँ है, सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मैं एक बार जाके वॉचमैन से बात करके आता हूँ। दादी उसी को भेज। बेटा आप परेशान मत हो, मैं अभी मम्मा को लेकर आता हूँ। ओके बस बस बस, रो मत रो मत। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहार, रूही अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। रूही ये सब क्या है? तुम कहाँ थे तुम? अरे वो ये छेद कैसे? शायद ये रास्ता गार्डन की तरफ निकलता है। जय खाटू श्याम जी की। लला आ जाओ बेटा, आ जाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रूही ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ थी तुम? हाजी वो मैं नीचे टक में फंस गई थी। डक में फंस गई थी? और रूही बेटा तुम डक में गई कैसे? पापा जी वो जब मैं हॉल में लल्ला को ढूंढ रही थी तब मैंने देखा कि वहां उस तरफ दीवार कटी हुई थी और लल्ला का टॉय और कड़ा वहीं पड़ा हुआ तो मुझे लगा कहीं लल्ला अंदर न चला गया। तो मैं इसे ढूंढने के लिए अंदर चली गई और जब मुझे वहां लल्ला नहीं मिला तब मैं वापस निकलने लगी, लेकिन तब तक डक का दीवार बंद हो चुका था। क्या दीवार कैसे? अरे वो बिजली के वायर ठीक करने के लिए मिस्त्री आया था ना, तो उसी ने दीवार काटी थी। वो बिजली के तार वगैरह सब चेक करने के लिए, वो दीवार में करंट लग रहा था ना, इसलिए मैंने ही उसे बुलाया था। लेकिन फिर मैंने देखा कि लल्ला दीवार की तरफ जा रहा था और रूही का तो कहीं आता पता ही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे बोला कि वो दीवार बंद कर दो। हाँ, मुझे क्या पता था कि ये रूही महारानी वहीं अंदर फंसी होगी। रूही तुम किसी को आवाज देकर बुला सकती थी ना, ऐसे अकेले कैसे अंदर चली गई? मम्मी जी उस वक्त मुझे सिर्फ लल्ला की फिक्र थी, मुझे और कुछ भी नहीं सूझा। रोहित तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? हाँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लल्ला की वजह से हिम्मत मिली। इतने अंधेरे में भी मुझे उम्मीद की एक किरण से दिखाई थी। बस फिर क्या, खाटू जी की कृपा से देखिए मैं आप लोगों के पास वापस आ गई।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।